सो हेलो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो मेरी नानी की कहानी के बारे में है। तो देखिए, बचपन से ही मैं अपनी नानी के साथ ही रही हूँ, लेकिन पता नहीं बीच में ऐसा कुछ हो गया कि मेरी नानी की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई और आज वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ज़िंदगी के जितने मज़े थे मेरी नानी ने बहुत ही अच्छी तरह से सारे पल को जिया। तो ये देखिए, मैं अपनी नानी की कहानी शुरू करती हूँ। तो हुआ ऐसा था कि पहले नानी हमारे साथ रहती थी, उसके बाद वो असम आ गई। असम आने के बाद वो सडनली गिर गई, जिसकी वजह से उनके पैर में ऑपरेशन हुआ, रॉड लगा। उसके बाद वो रॉड लगने के बाद भी काफ़ी ठीक थी, बहुत खुश थी, हमारे साथ हर जगह घूमने जाती थी, इनफैक्ट मूवी हॉल तक। लेकिन सडनली दिसंबर के महीने में मेरी नानी को फर्स्ट स्ट्रोक आया, जिसमें हमें पता ही नहीं था कि उनको क्या हो गया। फिर हमने उन्हें जीएनआरसी न्यूरोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में उनको भर्ती कहा, जहाँ पर वो लगभग 15 दिन रही, जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो वहाँ पर पता चला कि ये उनका फर्स्ट स्ट्रोक था। तो हम लोग काफ़ी शॉक थे। उसके बाद नानी का बर्थडे आया, मम्मी पापा का एनिवर्सरी। तो नानी स्ट्रोक के बाद ठीक हो गई थी, उनका अच्छा खासा ट्रीटमेंट चल रहा था, प्लस उनका रॉड जहाँ लगा था वो भी ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा था। फिर दुर्गा पूजा आया तो धीरे धीरे नानी कमज़ोर होती गई, इतनी कमज़ोर हो गई कि हमें पता ही नहीं चला कि मतलब वो हमें आज छोड़ के ही चली जाएंगी। फिर अचानक देखिए उनके पैर में सडनली कुछ हो गया, उनके पैर में एक छोटा सा फुंसी हो गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार रही, उसकी वजह से काफ़ी ब्लड लॉस हुआ। फिर भी वो ठीक थी। फिर हम वाराणसी घूमने गए, उनको बहुत मन था वो काशी देखेंगी। काशी से आने के बाद भी वो काफ़ी ठीक थी, हम बहुत जगह घूमने जाते थे। हम मतलब महीने के महीने हम रेस्टोरेंट घूमने जाते थे। फिर देखा गया तो उनको सेकंड स्ट्रोक आया, जिसमें वो पता नहीं क्या करती थी, उनको उनकी धीरे धीरे जो उनका ब्रेन का जो पावर था वो कमज़ोर होने लगा था, उनकी याददाश्त धीरे धीरे जाने लगी थी, वो अपनी याददाश्त खोने लगी थी। लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रांग थी, हमें नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़ के चली जाएंगी। काफ़ी एक्टिव थी, काफ़ी मोटिवेटेड थी, बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी। फिर हमने उनकी थेरेपी लगाई। थेरेपी उनकी लगभग 6 महीने 7 महीने ऐसी चलती रही, कंटिन्यू चलती रही। थेरेपी देने के बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी। लेकिन वही बोलते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता। फिर उनके पैर में एक छोटा सा फुंसी हो गया, पिंपल हो गया। वो छोटे से पिंपल, वो छोटे से दाने की वजह से वो ज़्यादा ही सीरियस हो गई। तो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या क्या हुआ है, आप लोग वीडियो देखिए। उसके बाद मम्मी पापा की एनिवर्सरी आई, नानी तब भी हमारे साथ थी, उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया दोनों को। उनको इतना तो याद था कि मुझे आशीर्वाद कब देना है। करते ही करते 15 अगस्त आया, इंडिपेंडेंस मनाया, वो भी अच्छे से सजी। फिर हम मूवी देखने गए, हम हमेशा हर हफ्ते मूवी देखने जाते, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। देखते ही देखते मेरे भाई का बर्थडे आया, नानी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, तभी वो ठीक थी। फिर दुर्गा पूजा आया, हम हमेशा जाते थे घूमने के लिए पेंडल टू पेंडल, वो चल नहीं पाती थी, गाड़ी से जाती थी। फिर दसई आया, मैंने उनको टीका लगाया बिकॉज़ वो तो मैं लगा नहीं पा रही थी। फिर हम दुर्गा पूजा में तीनों दिन हमने अलग अलग तरह की साड़ी पहनी, हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर बीच में उनको नेपाल से सब लोग देखने आए, मिलने आए। करते ही करते छठ पूजा आ गया, वो छठ पूजा में घूमने गए, इतनी सीरियस होने के बावजूद भी वो घूमने गई, उन्होंने इन्जॉय किया, हर एक पल उन्होंने जिया जिस तरह से वो जीना चाहती थी। करते ही करते वो बर्थडे पार्टीज़ भी जाने लगी। फिर उनकी जो भाई की जो वाइफ़ थी वो भी देखने आई। फिर से दसई आया, पापा मम्मी हम सब ने मिल के नानी को टीका लगाया। फिर नया साल आया, हम घूमने गए, हम कृष्ण मंदिर गए। फिर दादी भी आई हमारे साथ, हम उनके साथ भी कृष्ण मंदिर घूमने गए। देखते ही देखते इस साल का 2024 का फिर से मम्मी की बर्थडे आई, सेलिब्रेट किया। हम फिर से कामाख्या मंदिर गए, हमने घूमा, मज़ा किया। करते ही करते मेरा बर्थडे आ गया, नानी ने केक खाया, तब थोड़ी सीरियस थी। बहुत इन्जॉय, बहुत ही ज़्यादा हमने मस्ती किया, सच बता रही हूँ। इनके से ज़िंदगी किसी ने भी नहीं जी होगी, इतने बीमारी में भी शी वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इन्होंने कभी अपना दम नहीं छोड़ा। सबसे लाडली मैं थी इनकी, ये देखिए। फिर हम इनके साथ कभी कभी मस्ती करते थे, जीन्स एंड टॉप पहनाते थे। फिर अचानक से ये एडमिट हो गई, इनको एडमिट करना पड़ा क्योंकि उनके पैर में जो एक पिंपल हुआ था ना, उसके वजह से। तो लगभग ये एडमिट में भी कम से कम 15-20 दिन रहीं। इनको सलाइन चढ़ा, ग्लूकोज चढ़ा, इनका ऑपरेशन हुआ, तो ये उनका 3rd ऑपरेशन था।
जैसा कि मैंने आपको कहा, मैंने इनको जीन्स टॉप भी बनाया था बिकॉज़ ये कभी नहीं पहनती थी, हमेशा साड़ी पहनती थी। तो ये कुछ सारी फ़ोटोज़ है, कुछ सारी यादें हैं, मैं आपको इसलिए दिखाना चाहती हूँ ताकि देखिए कि हम अपनी नानी के साथ कितने खुश थे। काफ़ी लोग को लगता है कि हमने अपनी नानी के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमने अपनी नानी के लिए बहुत किया, बहुत ही ज़्यादा। वो हमारे साथ शॉपिंग मॉल भी जाती थी, हर एक चीज़ देखती थी, हम हर एक जगह जाते थे। वो चल नहीं पाएँगी बोल के हम वीआईपी सीट बुक करते थे उनके लिए, बिल्कुल टॉप में रहने के लिए। हम काशी गए क्योंकि उनको मन था। तो हमने अपनी नानी के लिए कोई कमी नहीं किया। लेकिन फिर उनका सडनली वो कहीं गिर गई, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से वो और वीक हो गई। लेकिन हमने कभी उनकी कमी नहीं की। हमने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उनको ले गए, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट कराया। और सही बोलो तो ये बहुत लकी है कि इनको इतनी अच्छी बेटी मिली। मतलब मेरी मम्मी ने एक बेटे वाला काम किया, जो कि आजकल के कोई बेटे भी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ऐसा काम किया। मेरी मम्मी ने इनकी कोई कमी नहीं रखी। इनफैक्ट मेरे पापा ने भी बहुत किया। इन्होंने भी हमारे लिए बहुत किया। इन्होंने तो हमारे लिए इतना किया कि हम इनके लिए मतलब जितना किए हैं वो तो तिल के बराबर भी नहीं है। बट स्टिल आई लव हर द मोस्ट। बट हाँ, ये बात मैं कह सकती हूँ, ये आखिरी टाइम तक अपने दम तक जीना चाहती थी। इनको बिल्कुल पसंद नहीं था ऐसे एडमिट होना, हॉस्पिटल जाना। बट स्टिल मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब इनको कहा था कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। ये बहुत बोली थी कि मेरे को एडमिट नहीं होना है, लेकिन मैंने फाइनली इनको कन्विंस किया। फिर ये खाना भी नहीं खाती थी हॉस्पिटल का, इनको पसंद नहीं था, लेकिन मैं खिलाती थी तो ये ज़रूर खाती थी। फिर इनको डर लगा, ये बोली मैं अकेली नहीं रहूँगी, तो मम्मी ने कहा कि चलो मैं रह लेती हूँ। फिर मेरी मम्मी इनके साथ रही। हमने बहुत इन्जॉय किया लाइफ में, सच बता रही हूँ, हर एक मोमेंट इन्जॉय किया। वीडियो बनाने से लेके एक साथ खाना बनाने से लेके एक साथ कपड़े सुखाने तक मैंने अपनी नानी के साथ हर एक पल एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। आज भी ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे साथ नहीं है, बहुत याद आती है इनकी। तो मैं वीडियो ये इसीलिए बना रही हूँ ताकि ये जन्मों जन्मों तक रह जाए। कभी भी किसी को मैं ये दिखा सकूँ कि मैं और मेरी नानी की बॉन्डिंग कैसी थी, हमने हमारी नानी के लिए क्या क्या किया था। बहुत लोग इनसे मिलने भी आते थे, इनको देखने आते थे। तो मैं बस आप लोग से ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये 2 साल में हमारी और हमारी नानी के बीच में कैसा ये साल था। ये 2 साल एक तरफ से बहुत अच्छा भी साल था हमारे लिए और एक तरफ से बहुत बीमार भी, बिकॉज़ नानी बहुत ही बीमार थी इन दोनों सालों में। बट स्टिल उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी यहाँ तक तो मेरी नानी ठीक थी। फिर हमने सोचा कि इनके लिए मनसा मंदिर में पूजा रखेंगे। हमने पूजा रखा, लेकिन उस दिन ये गिर गई, जिसकी वजह से इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो ये कमज़ोर हो गई, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई, जिसकी वजह से आई होप कि मतलब इनको लगा कि अब ये हाथ फ्रैक्चर मेरा ठीक नहीं होगा। काफ़ी डरती भी थी, लेकिन हम कहते थे कि डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। करते करते हम नौगांव गए, इतने बड़े शिव मंदिर हम घूम के गए। इतने सीरियसनेस में भी इन्होंने एक मंदिर नहीं छोड़ा। इतने सीरियसनेस में भी ये हर एक जगह घूमने गई। और ये फ़ोटो तब की है जब मेरी नानी ने, मैं क्लास 10 में फर्स्ट डिवीज़न की थी, तो उन्होंने मुझे गोल्ड की चेन गिफ्ट की थी। मेरे सारे स्टूडेंट्स इनको बहुत पसंद करते थे। फिर इनका बर्थडे आया, हम इनको केक बहुत पसंद था मेरे हाथ से, तो केक काटा इन्होंने। फिर हमारे घर में छोटा बाबू हुआ था, इसको देखने के लिए इतना ज़िद की थी कि क्या बताऊँ मैं। फिर कभी कभी मेरी नानी के बीच में अनबन हो जाती थी, तो वो ऐसे मस्ती करके मेरे को हंसाती थी जब मैं गुस्सा हो जाती थी। फिर नानी बहुत सीरियस हो गई, जिनको हॉस्पिटल नहीं लेके जा पा रहे थे, तो हमने घर में ही सलन लगाया। तो ये सारी कुछ यादें हैं मेरी, हमारी नानी और हमारे बीच की, जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग भी देखिए कि हमने ये 2 साल किस तरह से काटे। इनफैक्ट मुझे तो ये वीडियो में बोलते बोलते भी बहुत रोना आता है, बिकॉज शी वॉज़ वन ऑफ द पर्सन। बोलो नानू शिवा, नानू, शिवा, मेरे लिए किरण, ज्वाई। तो मैं आप लोग से इसलिए शेयर करना चाहती हूँ। आज जो मेरी शादी हो रही है वो भी इन्हीं के वजह से हो रही है। बहुत खुश थी, आप लोग देखिए जब ये केक काटती थी ना, इतनी खुश होती थी ये जब केक काटती थी, इनको इतना अच्छा लगता था। और ये हमेशा किसी का केक नहीं खाएंगी, बस मेरे हाथ के बने हुए का केक खाएंगी। कितनी खुश हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं इनकी खुशियाँ। इनका ये बर्थडे था
जो हमने सेलिब्रेट किया था। पता है इनके इस बर्थडे में इनको कितने कपड़े मिले? ये भी एकदम बच्ची जैसी थी, इनको भी 4-5 कपड़े। इन्होंने कम से कम अपने बर्थडे में 3-4 केक काटा, बहुत इन्जॉय किया। भगवान ऐसी ज़िंदगी सबको नहीं देता, बहुत किस्मत वालों को ऐसी ज़िंदगी देता है। और हम बहुत किस्मत वाले थे जो हमें इतनी प्यारी नानी मिली। तो ये हमारी नानी की बर्थडे की वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर की। ठीक तब भी ये ठीक थी कि अभी जस्ट हाल की बात है, 4 जुलाई की बात है ये। तो यहाँ पे केक काट रही थी ट्यूशन के बच्चे, इनको बच्चे बहुत पसंद थे तो हमने भी यही किया कि ट्यूशन के बच्चे सब एक साथ मिलकर ही केक काटेंगे। सॉरी, थोड़ा वीडियो ना आगे पीछे हो गया। ये मेरी नानी का जिस दिन बर्थडे था उस दिन के 12 बजे का वीडियो देखिए। वो रात में भी केक काटती थी, इतनी शॉकिंग थी, मतलब क्या बताऊँ। लेकिन हमने भी उनके शौक हर एक पूरा किया। बहुत खुश होती थी इनकी हैप्पी बर्थडे जब आता था। और तीनों टाइप का अलग अलग प्रकार केक था। और केक की तो इतनी शौकीन थी, वो तो आपको वीडियो में देख ही रहा है कितने मज़े से खा रही हैं वो केक। बोलती हैं और खाऊंगी। फिर कभी कभी ये रो लेती थी तो मैं उनको वीडियो बनाती थी कि देखिए मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। लास्ट मोमेंट में जब ये आने लगी ना तो ये खाली रोती रहती थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतने में भी मेरा पैर दबाती थी। जब मैं उनको बोलती थी ना नानी मेरे पैर में बहुत दर्द है, वो इतने प्यार से मेरे पैर दबाती थी। ये रो नहीं रही है, मतलब वो ऐसी एक्टिंग करती है मेरे सामने कि मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। बहुत प्यारी थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि हम दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग है गाइस, वो आपको देख कर ही पता चल जाएगा। देखिए वो मुझे किस तरह किस करेंगी। बीच में थोड़ी बहुत भूल भी जाती थी लेकिन फिर हम बहुत याद भी दिलाते थे। फिर ये मदर्स डे आया जहाँ पर हम लोगों ने हमारी दोनों प्रिंसेस का, हमारी दोनों मम्मियों का बर्थडे सेलिब्रेट किया। देखिए किस तरह से केक काट रही है। केक इस टाइम में भी सीरियस थी लेकिन फिर भी देखिए केक काटना है, हंसती है, कितनी प्यारी लगती है। मम्मी भी रो रही है, सब रो रहे थे उस टाइम में। नानी फिर भी बोलती थी हट मैं अभी नहीं जाऊँगी, अभी टाइम है, लंबे टाइम तक जीना है। लेकिन देखो ये देखिए कितना दर्द झेला इन्होंने, कितने ऑपरेशंस किए। मैं तो आज के दिन में भी बोलती हूँ कोई इतना दर्द नहीं झेल पाएगा, किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है जितना इन्होंने झेला है। लेकिन फिर भी कभी कभी तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि मुझे आगे क्या बोलना है, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे आप लोग के साथ अपनी फीलिंग शेयर करनी थी तो मैंने कर दिया।